हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब कि सबसे पहले तो जो हमारे समझने वाले लायक बात है वो ये हमें बोल रहे हैं कि एक हमारे पास टॉय है, ठीक है, जो किस किस से बना है, एक कोन से बना है और एक हेमिस्फीयर से बना है। तो उसके दो पार्ट हैं, कोन प्लस हेमिस्फीयर। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये बना कैसे है, फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब कि पहले हमें एक कोन गिवन है, ठीक है, पहले हमें एक छोटा सा यहाँ पे कोन गिवन है। अब वो बोल रहे हैं ये कोन किसके ऊपर खड़ा है, कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ठीक है। इसको नीचे जो जैसे वेबलेट आते थे ना पहले बच्चों के खेलने के लिए, अगर आप लोगों को थोड़ा नॉलेज में हो तो ऐसे पहले एक वेबलेट आते होते थे, वो घूमते थे ऐसे चलाने, तो ये कुछ उस वैसे फॉर्म में है। तो अभी ये बोल रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अगर इस कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि ये कोन का रेडियस कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कोन और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन में रेडियस होता है, हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है, ठीक है। रेडियस होता है, हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है, 3 चीज़ें होती हैं। हेमिस्फीयर में ओनली रेडियस होता है और कुछ भी नहीं होता इसके बिना, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि इसका रेडियस 3.5 तो हो गया। अगर ये कोन का रेडियस है तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी इतना ही हमारे पास आएगा। हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन तो ओके है। अब इसके बाद वो हमें बोल रहे हैं कि इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अगर टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हेमिस्फीयर है तो ये नीचे की तरफ भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा, है ना। और इसकी ये जो इंटायर हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि यहाँ तक कितना होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर। 15 यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 3.5 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। हमें कोन की हाइट चाहिए, है ना। तो जब कोन की हाइट हम निकालने की कोशिश करेंगे, सपोज कर लो इसको ब्लू के साथ ड्रॉ कर देते हैं, ये 3.5 है, तो ऊपर वाली कौन सी होगी, ब्लैक वाली कोन की हाइट, वो कितनी आएगी, टोटल में से इसको माइनस कर दो। 15.5 में से 3.5 को माइनस करके कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या होता है, वो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो भी दो चीज़ें गिवन है उनकी वैल्यू पुट कीजिए, जो थर्ड मिसिंग है वो निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अब L फाइंड क्यों करनी है, पहले इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द टॉय, ठीक है। टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एक लॉजिक के साथ मेरी बात को समझना। आपको लग रहा होगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, इसका टीएस से फाइंड करो, इसका टीएस से फाइंड करो और दोनों को प्लस कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, जब हम किसी एक कोन का टीएस से फाइंड करेंगे तो मतलब कि कोन का यहाँ पे ढक्कन लग गया, और यहाँ पे हेमिस्फीयर का टीएस से फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी ढक्कन लग गया। जब ये दोनों बंद होंगे तो ढक्कन तो दोनों के नहीं चाहिए, दोनों के टॉप तो हमें दोनों के रिक्वायर्ड, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को क्लोज कर लिया ना। जब इन दोनों ने एक दूसरे को क्लोज कर लिया तो मतलब कि मुझे इसका टीएस से चाहिए, इसका सीएस से चाहिए। ये जो ऊपर कोन है मुझे इसका सीएस से चाहिए। जब इसका सीएस से और बाउल कटोरी के सीएस से के साथ मिलेगा, ये अपने आप बंद हो जाएंगे,
समझ में आया? तो इस बार हमें दोनों का CSA फाइंड करना है, तो अपने आप वो TSA बन जाएगा। तो इसमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं क्लियर तो मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया पॉइंट जो मैंने अभी बोला है? क्योंकि पूरे चैप्टर में यही रीजनिंग है। फिर से बोल के दिखाऊं आपको एक बार। आपके पास ये एक कोन है और टॉय कैसे बना, कोन और हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ के, और मुझे इस टॉय को पेंट करना है, पैक करना है। तो जब मैं इसको पैक करूंगा, मैं सेपरेटली पहले इसको पैक किया, इसको पैक किया, ऐसे तो नहीं होगा। पूरी फिगर को जोड़ के फिर पैक करूंगा। मतलब कि जो कोन है उसका CSA और इसका भी CSA, ये ढक्कन दोनों के लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये बंद हुए अपने आप ये ढक्कन बंद हो जाएंगे। ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए, समझ में आ रही, तो अगर एक पेन है आपके पास, ये देना। कोई और एग्जांपल है, समझ लो ये इसका TSA है। अब इसमें ये जो सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, तो ये सिलेंडर का टॉप तो नहीं हम लगा रहे, और ये कौन है, हम इसका टॉप ढक्कन भी नहीं लगा रहे। लेकिन जब दोनों के CSA को बंद करें या बंद हो गए ना आपस में, तो ये TSA को बना रहे हैं। यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इसका ढक्कन लगाओगे, ठीक है, इसका भी ढक्कन लगा दो, वो किसी काम का ही नहीं है। ये तो बिना ढक्कन लगाए भी तो कवर हो रहे हैं, वैसे भी कवर होंगे। ठीक है? तो यही पॉइंट हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना था कि हम इन दोनों का CSA ही यूज करेंगे। CSA कैसे यूज होगा? तो अभी TSA ऑफ टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है? अभी इसका CSA क्या होता है, πRL, और इसका CSA होता है 2πr²। इसी वजह से हमें यहाँ से L निकालना है, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। अब जब हमने L को यहाँ पे यूज करना, वो कैसे यूज होगा उसके लिए देखिए, r², r कितना है 3.5² प्लस h कितना है 12²। ये L यहाँ पे आके बन गया √। अब ये भी कैलकुलेशन बड़े आसानी से, बड़े ध्यान से सीखो। 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड होगा विद इन 1 सेकेंड। मैंने आपको एक कैलकुलेशन करनी सिखाई थी कि जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे आता है। जैसे 35 सपोज कर लो, ये नंबर क्या है 3 के बाद मैथ में क्या आता है 4, 3 4 जा 12, लास्ट में 25 साथ में। ऐसे कोई भी नंबर जो 5 के साथ एंड होता है उसका स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है? और ये 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, क्योंकि 3.5 इंटू 3.5 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसका आगे √। फिर ये हमारे पास बना 156.25। ठीक है? अब इसका √, क्या आएगा 25 है तो एक तो 5 आएगा। कौन से 2 नंबर की मल्टीप्लाई 156 आती है 12 इंटू 13, तो ये 12.5 सेंटीमीटर इसका। ये आप अपने तरीके से कर लेना जैसे ये एलसीएम लेके निकालते हो। ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले तो πr आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा L प्लस 2 टाइम r, एक πr कॉमन आ गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r कितना है 3.5, मतलब कि 35/10। L है हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है? फिलहाल इसको ऐसे ही रखो। ये बन गया 22 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई। अब ये बन गया 12.5 प्लस 7.0, मतलब कि 7। जब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 11, तो ये बचा 11 इंटू 19.5। ठीक है? अब 11 की मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करनी है? सबसे पहले ये कौन सा नंबर है 5, इन दोनों का प्लस कीजिए, कितना बना 14 बनाना। 14 का यहाँ पे लिखिए 4, 1 ऐड होगा 1 कैरी होगा, इन दोनों का प्लस कीजिए, कितना बना 10 में 14 वाला 1 ऐड किया 11 का 1 लिखा 1 ऐड होगा, फिर इस नंबर में 1 ऐड कर दो 2, एक नंबर छोड़ के आ गया डेसिमल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा, उतारिए।